इंट्रोवर्ट्स आर बेटर देन एक्सट्रोवर्ट। हाँ, ये सच है और इस वीडियो के एंड तक आप भी ये समझ जाओगे। हम लोगों को हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स को हमेशा सोसाइटी वैल्यू करती है उनके कम्युनिकेटिंग नेचर के कारण, और इंट्रोवर्ट्स को हमेशा नीचे देखा जाता है उनके एंटी सोशल नेचर के कारण। पर जस्ट बिकॉज एक पर्सन ज्यादा बातचीत नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात ही नहीं करना चाहता। एक इंट्रोवर्ट से ये पूछना कि तुम बात क्यों नहीं करते तो ऐसा है कि एक गरीब से पूछना कि तुम्हारे पास रोजगार क्यों नहीं है। हाँ, ये सच है कि उन्हें ये करने की जरूरत है, पर उन पर जबरदस्ती भी तो नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन करना जरूरी है, पर कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी होता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि हमें कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए, तभी तो हम दूसरे इंसान को और उनके ओपिनियंस को समझ पाएंगे। एक्सट्रोवर्ट्स की तरफ फालतू की बकवास करना मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो पहले अच्छा लिसनर बनो। और क्योंकि इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं, तो अगर वो अच्छे से सामने वाले की बात सुने और फिर रिप्लाई करे तो वो बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट से भी बेटर, जो बस अपनी बात सामने रखना चाहते हैं पर दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते। इंट्रोवर्ट्स अपने एंटी सोशल नेचर के कारण फ्रेंड्स बनाने में स्ट्रगल करते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके फ्रेंड्स ही नहीं होते। ऑनेस्टली मुझे बताओ, आपने अपने लाइफ में ना जाने कितने फ्रेंड्स बनाए हैं और उनमें से ज्यादातर तो आपको भूल भी गए हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी संगत आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप में सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और एक में रिच और सक्सेसफुल लोग हैं। तो बताओ आप किन के साथ टाइम स्पेंड करोगे? ऑफ कोर्स दूसरे ग्रुप के साथ, क्योंकि एटलीस्ट आप उनसे कुछ नॉलेज लेके अपना खुद का पाथ फॉलो करोगे। वही अगर आप इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो पक्का आप भी एक ड्रग एडिक्ट बन जाओगे। एज एन इंट्रोवर्ट्स आपके भी फ्रेंड होंगे, पर आपको उनके साथ ज्यादा आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मत जाओ, पर मैं हमेशा कम दोस्त रखना चाहूंगा जो लॉयल है, रादर देन बहुत सारे जो आपकी परवाह नहीं करते। और आपको आपके टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए उन हॉबीज को डेवलप करने में जो आपको एक बेटर पर्सन बनाएगी, जैसे बुक रीडिंग, पेंटिंग, एक्सरसाइज या फिर कोई नई स्किल सीखना। अकेले में जो आप सीखोगे वो आपको कल रिवॉर्ड देगा। और अगर आप बिहेवियर की बात करो तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट का बिहेवियर बेटर है, बट हाँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे जो दूसरों को हर्ट करे। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वालिटी एक्सट्रोवर्ट्स में भी हो सकती है। आपने ऐसे लोगों को तो बिल्कुल देखा होगा जो बिना मतलब के गुस्से में आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब कैरेन टाइप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और रहा सवाल बिजनेस लाइफ में इंट्रोवर्ट होने का, वेल अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट, अगर मेरे पास एक स्किल डेवलप्ड है तो वो मुझे एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी दुनिया एक्सप्लोर करने में। जब मैं अपने से सिमिलर लोगों के साथ मिलूंगा और उनके साथ अपने थॉट शेयर करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं भी अच्छा कम्युनिकेटर बनूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और हाँ, बहुत से सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और इवन सचिन तेंदुलकर भी एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि दुनिया से दूर रहना, पर उनके अंदर की दुनिया बहुत बड़ी होती है और वो ओवर थिंकर्स होते हैं जो अपने थॉट्स में खो जाते हैं, पर टाइम और एफर्ट्स के साथ वो एक डीप थिंकर बन सकते हैं और अपनी थिंकिंग से दुनिया की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है, तो हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अगर आप भी एक डीप थिंकर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।